आपको बताना है कि ये जो दो ब्लॉक्स हैं ये एक साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। इधर से फोर्स लग रहा है 2F, इधर से फोर्स लग रहा है F, इसका मास M, इसका मास 2F। वो भी कर दो, ठीक है ना। अब देखो हम क्या मान लेते हैं कि लेट से कि जो ब्लॉक्स हैं वो एक साथ चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं ऐसा पहले ही मान लिया है ना। ओके, लेट्स assume that the blocks move together, ठीक है, move together, दोनों एक साथ चल रहे हैं, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम। तो मैं कहता हूं दोनों ब्लॉक्स को एक साथ सिस्टम मान लो, ठीक है। कंसिडरिंग बोथ ब्लॉक्स एज पार्ट ऑफ सेम सिस्टम, क्योंकि हमको क्या करना होता है, सबसे पहले सिस्टम चूज करना होता है, फिर उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है, फिर इक्वेशन लिखनी होती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस पूरे को ही सिस्टम मान लिया। अब मेरे पास क्या बन गया बोलो, इधर ये पूरा का पूरा 3m मास का ब्लॉक बन गया है, साथ साथ चल रहे हैं तो सेम सिस्टम माना है, और टोटल मास कितना हो गया है 3m। बोलो आगे की तरफ 2f और आगे की तरफ f, टोटल कितना फोर्स हो गया, तो आगे की तरफ 3f फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, सही है। बोलो 3f इज इक्वल टू 3m इंटू एक्सेलरेशन। बोलो 3 से 3 कटेगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आएगा, बाय m, सही है। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, है ना। एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम बोल दो या एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स बोल दो, ठीक है। अच्छा, अब एक्सेलरेशन हो गया। अब मैं कहता हूं फॉर मास, ये वाला आगे वाले मास की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये अलग होंगे तो ये वाला मास तेजी से आगे भाग जाएगा ना, तभी तो अलग होंगे। अगर मान लो ये धीरे चल रहा है और ये ज्यादा तेजी से आगे जाने की कोशिश कर रहा है तो साथ साथ नहीं चलेंगे। लेकिन अगर ये आगे भाग गया, बहुत तेजी से आगे भाग गया, इसका मतलब क्या हुआ, कांटेक्ट खत्म हो गया। तो इसलिए हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। फॉर मास 2m, बोलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया 2m मास, आगे की तरफ F फोर्स से खींचा जा रहा है, और यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन है n, सही है। हमने अभी अभी पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाला, कितना, F/m निकाला है, ठीक है। तो अब बताओ आगे की तरफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F/m। लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन, है ना। यहां पे हमें फोर्स पता है, ये वाला एक्सेलरेशन पता है, ये वाला फोर्स नहीं पता। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करना है मेरे को। बोलो आगे की तरफ फोर्स कितना है, नॉर्मल रिएक्शन प्लस F, n प्लस F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, 2m मास, एक्सेलरेशन a या F/m, m से m कट जाएगा, 2f, f उधर लेके जाओ, n इज इक्वल टू 2f माइनस f, यानी कि m इज इक्वल टू कितना आ गया, f। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नॉर्मल रिएक्शन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव ही आना चाहिए। अगर कांटेक्ट है तो पॉजिटिव आएगा, दैट मींस बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, सही है। कोई दिक्कत, विद एक्सेलरेशन ऑब्वियसली कितना, F/m। समझ में नहीं आई बात, ओके। अब सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। बताना है कि ब्लॉक्स जो है वो साथ साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। देखो यहां पे है ऐसे ही m मास, और यहां पे 2m मास, और यहां पे फोर्स लग रहा है, नहीं m और 2m यहां है, यहां पे फोर्स लग रहा है F, और यहां पे 2F फोर्स लग रहा है। यही है ना क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि भाई ये दोनों साथ में चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो अब भी आप क्या करेंगे, आपका सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, लेट द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ये है। फिर आगे वाले ब्लॉक पे क्या करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन प्लस 2f इज इक्वल टू इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन। वहां से नॉर्मल रिएक्शन या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव आ गया, ठीक है, ये कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और अगर नेगेटिव आ गया दैट मींस ये दोनों साथ में नहीं चल रहे हैं। हमारा स्टार्टिंग वाला असम्पशन
गलत है। ठीक है, करिए शाबाश, इसको करिए करिए। 3 मिनट है आपके पास सॉल्व करने के लिए। क्लियर है भाई ये वाला, है ना? इकट्ठे मान लिया। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? एफ बाई एम। एम मास के लिए फिर फ्री बॉडी डायग्राम लगाया, नॉर्मल रिएक्शन 2f, दोनों मिला के 2f प्लस n इज इक्वल टू इसका मास m और इसका एक्सेलरेशन कितना आया था अभी अभी? f बाय m। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू नेगेटिव आ गया, मतलब जो हमारा स्टार्टिंग वाला अजम्पशन था कौन सा कि ब्लॉक्स एक साथ चल रहे हैं वो गलत था। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है ना? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके पास 3 मासेस हैं, देखो m1, m2 और m3। एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ a, ग्रेविटी है नीचे की तरफ g। टेंशन बतानी है आपको T1, T2 और T3 है ना? नाम देख लेता हूं मैं एक बार, m1, m2, m3, T1, T2, T3। और ठीक है, ओ सॉरी, छत थोड़ी होगी फिर। T1, T2, T3, M3, M2, M1। आपको बताना है T1, T2 और T3 की वैल्यू क्या होगी। देखो एक्सेलरेशन इधर है, ध्यान रहे। क्लियर है बात? करिए शाबाश। हर एक ब्लॉक के लिए कर सकते हैं, 2-2 ब्लॉक या 3 मान के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको देखना है कौन से ब्लॉक पे टेंशन किधर लगेगी, हर एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे है तो ऑब्वियसली नेट फोर्स भी नीचे ही होगी। चलिए करिए, रफ नहीं करना है, मैंने बोला था रफ नोटबुक निकालो शाबाश। करो शाबाश, हाँ बहुत बढ़िया।
आ गया होगा आंसर? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। ठीक है, ओके। अभी एक बार ये क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, क्या इस क्वेश्चन में आपको यूं लग रहा है कि भाई कोई बहुत हाई फाई चीज करनी है? वही चीज करनी है जो हमने पढ़ी हुई है। क्या? सिलेक्ट द सिस्टम, मेक द फ्री बॉडी डायग्राम, राइट द इक्वेशन, दैट्स इट। ठीक है, सबसे पहले किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए? M3 का बना दें, अलग है ना ये सबसे। तो बोलो फॉर M3, इधर है M3, नीचे क्या लगेगा? M3G। ठीक है, यहां पे टेंशन T3। ये टेंशन इस ब्लॉक को ऊपर खींचेगी या नीचे दबाएगी? ऊपर खींचेगी ना, तो बोलो ऊपर क्या लगेगा? T3 टेंशन लगेगा। सही है, इसका एक्सेलरेशन बोलो। तो एक्सेलरेशन है A नीचे की तरफ। इक्वेशन लिखना बहुत आसान है। ब्लॉक नीचे जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन A, दैट मींस नेट फोर्स नीचे होगा। तो बोलो नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स, M3G माइनस सही है, गलत लिखा है कुछ। ठीक है, अब क्या करें? इसको सिस्टम मान ले। बोलो भाई T3 क्या हो जाएगी? फिर इंटरनल फोर्स, हमें इंटरनल फोर्स से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो बोलो फिर मैंने क्या बोला? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2 प्लस M3। ऊपर क्या लग रहा है? T2। नीचे क्या लग रहा है? M2 प्लस M3G। सही है, और नीचे की तरफ है एक्सेलरेशन A, दैट मींस ये वाली फोर्स माइनस ये वाली फोर्स इज इक्वल टू मास M2 प्लस M3 इनटू A। बोलो भाई सही है क्या नहीं है? M2 प्लस M3G माइनस T2 इज इक्वल टू M2 प्लस M3A। सही है, सिमिलरली इस पूरे को सिस्टम मान लेंगे, तब क्या आएगा बताओ? M1 प्लस M2 प्लस M3, नीचे क्या लगेगा? M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G। ऊपर टेंशन T1, नीचे एक्सेलरेशन A। बताओ दिस माइनस दिस इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सही है ना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, लिखो M1 प्लस M2 प्लस M3G माइनस T1 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू। सही है, ये माइनस T1 है, उधर ले जाके प्लस T1 हो जाएगा। इस पूरे को उठा के लाओ, इधर नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या बनेगा? दिस माइनस दिस इज इक्वल टू T1। सही है, बोलो M1 प्लस M2 प्लस M3, M1 प्लस M2 प्लस M3 कॉमन आ सकता है। अच्छा, फिर वहां से तो G प्लस A का वैल्यू आएगा। एक सेकेंड, आपने को क्या चाहिए? टेंशन का वैल्यू चाहिए। बोलो भाई, तो T1 का वैल्यू क्या आ रहा है? देखो T1 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 G माइनस दिस, तो ये आ जाएगा। नहीं, T1 का ही तो वैल्यू आएगा। ठीक है ना, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G माइनस A इज इक्वल टू T1। T1 पता चल गया, ऐसे ही T2 आ जाएगा, ऐसे ही T3 आ जाएगा, है ना। T3 का वैल्यू बोलो M3G माइनस A, यहां से क्या आएगा? T2 इज इक्वल टू M2 प्लस M3G माइनस A, और T1 का वैल्यू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G माइनस A। सही है, आसान है ना क्वेश्चन। T1 T2 T3 का वैल्यू निकाला था वो। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, यहां क्या हो रहा है? फाइंड टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल रोप। ये जो हॉरिजॉन्टल वाली रस्सी है, इसमें टेंशन बताना है आपको। ठीक है, एक पॉइंट है। ठीक है, ये 3 रस्सियां थी, एक को छत से जोड़ दिया, एक को एक हॉरिजॉन्टल दीवार से जोड़ दिया, और इस पॉइंट पे मास लटका दिया, तो ये रोप जो है हॉरिजॉन्टल हो जाती है। ठीक है ना, आपको बताना है यहां पे टेंशन कितना होगा। अब सोचने में लगेगा पता नहीं क्या पूछते। ये बहुत पुराना IIT का क्वेश्चन है, बहुत पहले IIT में आया था ये, बहुत 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 पहले। देखिए भाई, सबसे पहले तो टेंशन मान लो T1 T2। सही है, ये एंगल अगर 30 डिग्री है,
तो ये एंगल भी कितना होगा, है ना। बोलो इस पॉइंट को ये रस्सी इधर खींचेगी, है ना। बोलो भाई, तो इधर क्या करेंगे हम, इधर बोल देंगे कि इधर लग रहा है T2, ठीक है। इधर कितना लगेगा, बोलो इस पॉइंट को ये रस्सी इधर खींचेगी T1 से, कोई दिक्कत। बोलो इधर अगर T2 है, ये एंगल 30, तो इधर कितना होगा, T2 cos 30 डिग्री, और इधर कितना होगा, ठीक है। तो T2 sin 30 डिग्री, सही है, इधर की तरफ। और नीचे क्या है, M1G। बोलो इस पॉइंट में अगर आप टेंशन मान लेते हैं T3, नीचे क्या लगेगा, M1G। बोलो क्या ये मूव कर रहा है, रेस्ट पे है, मतलब फोर्स क्या होगी, बैलेंस, मतलब T3 इज इक्वल टू M1G। T3 नीचे लग रही है इस पे, तो बोलो T3 इज इक्वल टू T2 sin 30 डिग्री। T3 की वैल्यू क्या है, M1G, तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया T2 sin 30 डिग्री इज इक्वल टू M1G। सही है, T2 का वैल्यू दिख रहा है आपको, क्या आ गया, sin 30 डिग्री है, 1/2, इसको उधर मल्टीप्लाई करो 2 को, कितना आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू 2M1G। ओके, T2 का वैल्यू पता चल गया। फिर अब क्या करें, T2 पता चल गया ना। बोलो भाई ये पॉइंट कहीं इधर उधर जा रहा है क्या, नहीं ना। इस पॉइंट पे फोर्स क्या होगी, बैलेंस, राइट वाला फोर्स इक्वल टू लेफ्ट वाला फोर्स। तो बोलो T2 cos 30 डिग्री इज इक्वल टू T1, और T1 ही निकालना है, T2 पता है 2M1G, cos 30 डिग्री √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, इज इक्वल टू T1। T1 का वैल्यू आ गया ना। बोलो भाई, बिल्कुल सिंपल है, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 2 अरेंजमेंट्स टू लिफ्ट ए ब्लॉक ऑफ मास m। ठीक है, 2 तरह के अरेंजमेंट है। देखो यहां पे एक तो ऐसे है, इधर एक मास है m, और इधर एक मास रखा हुआ है 2m। अपना गोल क्या है, गोल है इस मास m को उठाना है ऊपर की तरफ, ठीक है ना, इसको ऊपर उठाना है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि इधर 2m मास मैंने लगा दिया, ठीक है, ये ऊपर जाएगा, ओके। और दूसरी जो अरेंजमेंट है मेरे पास, वो क्या है कि इधर मैंने पुल्ली लगाई, इधर मेरा मास m लटका हुआ है, ठीक है, और इधर मैंने फोर्स लगा दिया 2mg का। कौन से केस में एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, इन विच केस एक्सेलरेशन इज मोर। सोचने वाली बात है। बोलो सर इधर भी 2mg लग रहा है, उधर भी 2mg लग रहा है, बोलो दोनों में सेम आना चाहिए, कॉमन सेंस तो यही करो, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं। आपको बताना है कि कौन से केस में एक्सेलरेशन का वैल्यू ज्यादा होगा। सोचिए, 1 मिनट आपके पास। और ऐसे भी बोल सकते हैं, फाइंड द एक्सेलरेशन इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस में एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालिए। निकालिए, शाबाश, 1 मिनट लगेगा।
आया आंसर? किसी का भी आंसर नहीं आया तो आप जरूर कुछ मिस कर रहे हैं। आप मिस क्या कर रहे हैं? आप मिस कर रहे हैं कि यहां पे 2mg फोर्स तो है लेकिन 2m मास नहीं। यहां पे 2mg फोर्स है और 2m मास भी है। बोलो नेट पुलिंग फोर्स क्या होगी? इधर 2mg इधर mg, तो नेट फोर्स क्या होगी? नेट 2mg माइनस mg यानी कि mg फोर्स होगी। इधर क्या होगा? 2mg फोर्स नीचे, इधर mg फोर्स नीचे, नेट फोर्स अभी भी कितना होगा? mg, 2mg माइनस mg। लेकिन यहां पे जो नेट फोर्स है mg, उसको 3m मास को मूव करना है और यहां पे उस mg फोर्स को सिर्फ m मास को मूव करवाना है। समझ में नहीं आया? इसीलिए एक्सेलरेशन अलग होगा। सही है? खेलते हैं, ठीक है? मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो इस केस में यू नो द एक्सेलरेशन, फॉर्मूला है ना अपने पास। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m2 माइनस m1 g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m2 कितना है? 2m माइनस ये वाला मास m, g डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 3m। कितना आ गया बोलो? 3m, सॉरी m g बाय 3m। m से m कट जाएगा, कितना आ जाएगा? g बाय 3 आ गया आंसर। एक्सेलरेशन पता चल गया। ओके, ऑलराइट। इस केस में क्या होगा? आप कहोगे कि सर यहां पे अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाऊं? तो आप ऐसे करिए, आप यहां पे ना एक छोटा सा एलिमेंट अज्यूम कर लीजिए जिसका मास 0 है, m इज इक्वल टू 0 है। क्या बोला मैंने? यहां पे एक छोटा सा मास अज्यूम करिए जिसका मास एलिमेंट है, जो उसका मास कितना है? 0 है ना। ये रस्सी हमने कैसी मानी थी? 0 मास वाली मानी थी ना। आइडियल स्प्रिंग है, ना खिंचती है ना इसमें कोई वजन है ना। तो बोलो यहां पे जो छोटा सा एलिमेंट है इसका मास 0 होगा। अब इसके लिए मैं इक्वेशन लिख देता हूं। ठीक है, इस रस्सी को 2mg फोर्स से नीचे खींचा जा रहा है। इधर टेंशन T है, इधर भी टेंशन कितनी होगी? T। ओके, बताओ इस 0 मास के एलिमेंट के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। नीचे 2mg, ऊपर T, एक्सेलरेशन कुछ लेट से a होगा। बताओ, इक्वेशन लिखते हैं। नीचे है ना एक्सेलरेशन, तो बोलो 2mg माइनस T
इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो जीरो है, जीरो इंटू एक्सेलरेशन, तो टी इधर लेके जाओ, टी इज इक्वल टू कितना आ गया, 2mg आ गया। यानी कि अब जो आपको याद रखना है वो बता रहा हूं, कोई रस्सी है, उस पर जितना फोर्स लगा है डायरेक्टली, उस रस्सी को पकड़ के मैंने जितना फोर्स लगाया है उस रस्सी में उतना ही टेंशन होगा। बोलो इस रस्सी को पकड़ के खींचा गया था 2mg फोर्स से, कोई बात नहीं, उठा लो। इस रस्सी को कितनी फोर्स से खींचा गया था, 2mg, तो इस रस्सी में टेंशन भी कितना हो गया, 2mg। अगर मैं इसको 10 न्यूटन फोर्स लगा के खींचता हूं तो इसमें टेंशन कितना आ जाएगा। मैंने कोई रस्सी को F फोर्स से खींचा तो उसमें टेंशन, सीधी बात, जितना फोर्स डायरेक्टली लगेगा उतना ही टेंशन आ जाएगा रस्सी में। सही है, कोई दिक्कत, याद रहेगी ये बात, है ना, जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही टेंशन आ जाएगा रस्सी में। ओके, अब इसके लिए बोलो ऊपर की तरफ टेंशन है T, नीचे क्या है mg, सही है, बोलो ऊपर की तरफ है एक्सेलरेशन A, क्या लिखेंगे, T माइनस mg इज इक्वल टू ma। T का वैल्यू 2mg माइनस mg इज इक्वल टू ma, m 2g माइनस g, g इज इक्वल टू a। तो बोलो यहां का एक्सेलरेशन कितना आ गया, ग्रेविटी के बराबर आ गया। तो यहां पे जो एक्सेलरेशन होगा ब्लॉक का वो कितना होगा, g, और यहां पे g/3। समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसके तुरंत बाद आपके जो नोट्स है उसमें क्या है, एक टॉपिक है सूडो फोर्स नाम से, ठीक है। सूडो फोर्स में आगे बता दूंगा आपको आगे, ठीक है। सूडो फोर्स बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में होते हैं, फ्रेम मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट, है ना, कोऑर्डिनेट, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट जहां से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। मान लो आप गाड़ी में बैठे हो तो वो गाड़ी क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। आप कमरे में बैठे तो कमरा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहाज में बैठे तो जहाज हो गया, सही है। अब अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है, इमेजिन करो आप गाड़ी में बैठे हो और वो गाड़ी जो है आगे की तरफ जा रही है, ठीक है, आगे की तरफ जा रही है, तो आपको क्या फील होता है, पीछे की तरफ फोर्स महसूस होती है ना, ऐसा लगता है जैसे कोई पकड़ के हमको पीछे खींच रहा है। क्या कोई एक्चुअली पकड़ के खींच रहा है, नहीं, हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि जैसे हमें कोई खींच रहा है ना। ये जो फोर्स हमें महसूस होती है, दिस इज ड्यू टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नहीं होता तो ये फोर्स नहीं होती, एक्सेलरेशन है तो ये फोर्स है। इसीलिए इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स बोलते हैं। सूडो, सूडो, सूडो मतलब नकली, सूडो फोर्स, ठीक है, नकली फोर्स है ये। बेसिकली ये ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है ना, बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट पे रहना चाहती है, चल रही है तो चलते रहना चाहती है, रेस्ट पे है, उसको कोई जबरदस्ती चला रहा है तो उसको ऐसा लगेगा अरे जैसे जबरदस्ती लेके जा रहा है ना। फोर्स कहां महसूस हो रही है, पीछे वाली डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन जिधर होता है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स महसूस होती है। याद रहेगी बात, है ना। ये आगे भी आएगा और इसको दोबारा से मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं कुछ और दूसरे क्वेश्चन पे मूव करना चाहता हूं, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन है, आपके पास एक वेज है, ठीक है, यहां पे जो एंगल है दिस इज थीटा एंगल, इसके ऊपर एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, द वेज इज फिक्स्ड टू द ग्राउंड, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है इसमें, पहला जो क्वेश्चन है सूडो फोर्स के तुरंत बाद, उससे ऊपर वाला भी तो होगा ना क्वेश्चन है। एक सेकंड में देखता, इलस्ट्रेशन करके है ना एक, ओके, इलस्ट्रेशन है। अब देखो क्वेश्चन नहीं है, इलस्ट्रेशन, ठीक है। ये अगर आपको सिस्टम दे दिया जाए तो इसके बारे में आप क्या क्या सोच सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम अप्रोप्रिएट सिस्टम चूज करते हैं। अप्रोप्रिएट सिस्टम चूज करने के बाद उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, है ना। वो भी कब, जब हम एक्स और वाई डायरेक्शन फिक्स कर चुके होते हैं। जनरली हमारे लिए क्या है, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन। अभी ऐसा नहीं है, अभी क्या है, दिस इज माई एक्स डायरेक्शन, दिस इज द एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज द वाई डायरेक्शन,
सही है। देखो ये हो गया सरफेस ऑफ कांटेक्ट। ग्रेविटी तो कहां लगेगी, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना। और ये हो गया सरफेस ऑफ कांटेक्ट, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। सही है, ओके। अब मुझे बताओ mg इधर है, क्या मैं mg इधर रखूं या इसके कंपोनेंट x और y डायरेक्शन में करूं? हमारी x और y डायरेक्शन में हमारे वाले में बेहतर रहेगा। अगर ये एंगल थीटा है तो देखो ये एंगल जो है ये कितना होगा, ये फाइंड आउट कर ले। कौन सा तरीका? वही क्रिस क्रॉस, ये वाला। बोलो ये एंगल, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच का एंगल थीटा है, तो एक छोड़ के एक सारे क्या होंगे? थीटा होंगे ना। तो बोलो वर्टिकल और ये वाली लाइन के बीच का एंगल, वर्टिकल और ये वाली लाइन के बीच का एंगल क्या होगा? थीटा। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ओके, इधर mg है तो इधर कितना हो जाएगा? mg cos थीटा, है ना। जिधर एंगल होता है उधर क्या करते हैं? cos थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर कितना आ जाएगा? बोलो mg cos थीटा। और बोलो इधर mg cos थीटा, तो इधर कितना हो जाएगा? ये याद रखना है आपको, mg sin थीटा। mg है, इधर mg cos थीटा और इधर कितना होगा? mg sin थीटा। बोलो क्या ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है? ऐसे ऐसे तो ये फिसल के नीचे आएगा ना। इस डायरेक्शन में तो कोई मूवमेंट नहीं है, इस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं है, मतलब फोर्स क्या रहेगी? बैलेंस। ऊपर वाली फोर्स इक्वल टू नीचे वाली फोर्स, यस और नो। तो बोलो इधर क्या आएगा? n इज इक्वल टू mg cos थीटा, n इज इक्वल टू mg cos थीटा। सही है। दूसरे केस, दूसरा ये डायरेक्शन की बात करते हैं। हम बोल देते हैं कि इस डायरेक्शन में फिसल के नीचे आएगा, इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन a है। बोलो इधर इधर फोर्स कितना है? फोर्स इतना है, तो एक्सेलरेशन a, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलो क्या आएगा? mg sin थीटा नेट फोर्स इज इक्वल टू मास m एक्सेलरेशन a। a का वैल्यू कितना आ गया? g sin। सही है। ये कब है? तो कोई भी फ्रिक्शन नहीं। फ्रिक्शन होगा तब केस अलग होगा, है ना। तब हमें फ्रिक्शन को अलग से स्टडी करना है। सिमिलर क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे। कब? जब क्या आएगा? अरे फ्रिक्शन आएगा, ठीक है ना। ओके, अब और क्वेश्चन देखते हैं, चलो इसी टाइप के। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, बोलो भाई, कोई भी डाउट है क्या? ठीक है, एक बार और ये बोर्ड भरना है, फिर आपकी क्लास हो जाएगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्स F, है ना, सच दैट द ब्लॉक इज एट रेस्ट। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज क्या कर दिया। क्वेश्चन है फाइंड F फोर्स, ताकि जो ये ब्लॉक है ये क्या रहे? रेस्ट पे रहे। m मास का ब्लॉक है जी, आराम से इधर रखा हुआ है, इधर F फोर्स लगाया जा रहा है। आपको बताना है कि F फोर्स कितना होना चाहिए कि ये ब्लॉक क्या हो जाए? रेस्ट पे रह जाए। अभी रेस्ट पे नहीं है, यहां पे रेस्ट पे है, क्या नीचे जा रहा है ना फिसल के, तो यहां पे भी फिसल के नीचे जाना चाहता है। तो आप बताओ कि यहां ऊपर कितनी फोर्स से इसको खींचा जाए तो ये रेस्ट पे रहे, ये नीचे ना जाए। कॉमन सेंस, mg sin थीटा, है ना। बोलो भाई इधर कितना है? इधर क्या है? इधर कितना है? सही है। बोलो ये नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, तो बोलो F कितना होना चाहिए? ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, यानी कि F इज इक्वल टू mg sin। ठीक है, इसी क्वेश्चन का भेद बदल के दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। मेरे ख्याल इससे अगला है या उससे अगला होगा। फाइंड द टेंशन इन द स्प्रिंग, है ना, है ना, अगले से अगला है। ठीक है, देखो भाई, वही ब्लॉक, वही एंगल थीटा, रस्सी से बंधा हुआ, बंधा हुआ है मतलब रेस्ट पे ही है ना।
रेस्ट पे है मतलब फोर्स क्या रहेगी, बैलेंस, है ना। ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। इधर ललित इधर बताओ, mg, mg तो इधर होता है mg cos थीटा, और इधर ललित इस रस्ते में टेंशन T मान लिया, इधर क्या लगेगा, सही है, ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू T इज इक्वल टू, हो गया, ओके। इसके आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड x such that the block is at rest, ये हो गया। फाइंड a such that the block is at rest with respect to the, तो जैसे ये थोड़ा और हाई फाई क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं, ओके। अगले से अगला ये हो गया, ठीक है। ठीक है, इसके आगे ये टेबल वाला क्वेश्चन है ना। दोनों साइड ब्लॉक लगे हुए हैं और बीच में एक मास है, ये हम कर चुके हैं ना, है ना। ठीक है, इसके आगे वाला क्वेश्चन देखो, नेट ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। आगे वाला क्वेश्चन एक एग्जांपल होगा, ऐसे टेबल, हॉरिजॉन्टल टेबल, m1 ऊपर है, m2 नीचे लटका हुआ है, तो क्या आएगा, m2g बाय m1 प्लस m2। ऐसे ही m2g माइनस m1, सॉरी m2 माइनस m1g डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये वाला क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, टेंशन का वैल्यू भी आ चुका है। ऐसे ही अगर मल्टीपल ब्लॉक्स लगे हो हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर, ठीक है, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है। ये देखो, एक ब्लॉक है आपके, सॉरी वेज है, और यहां पे क्या है आपके पास, एक ब्लॉक है m मास। अभी तक क्या होता था, ये जो वेज होते थे ये जमीन पे फिक्स होते थे। अभी ये वाला जो वेज है ना, ये फिक्स्ड नहीं है, फिक्स नहीं है, ये चल सकता है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि इस पे एक एक्सेलरेशन दे रहे हैं इस डायरेक्शन में। जब हम इसको इस डायरेक्शन में पुश करेंगे तो बोलो ये ब्लॉक जो नीचे से चल के जाना चाहता था, ये हो सकता है रेस्ट पे रह जाए। इमेजिन करो ये है, देखो मेरा हाथ क्या है, टेढ़ा है ना, ये जो मार्कर है ये नीचे चला जाएगा ऐसे तो। लेकिन अगर मैं ऐसे करूं, देखो तो क्या रहता है, जब मैं इसको इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देता हूं तब ये मार्कर क्या रहता है, रेस्ट पे रहता है ना। हाथ के रेस्पेक्ट में ये क्या रहता है, रेस्ट पे। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि इस वेज को कितना एक्सेलरेशन दिया जाए कि ये ब्लॉक जो है स्लाइड करके नीचे ना आए। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ इधर क्या है, सही है, इधर क्या है, इधर क्या है, इधर कौन है। अब बताओ एक्सेलरेशन इधर है, सूडो फोर्स कहां होगा, सही है। सूडो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है जिस ऑब्जेक्ट पे सूडो फोर्स लग रहा है उसका मास इनटू उसका एक्सेलरेशन। तो बोलो ये रेस्ट पे है इसके रिस्पेक्ट में, तो जितना एक्सेलरेशन उसका होगा उतना एक्सेलरेशन उसका होगा, दोनों का सेम एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन है आगे की तरफ तो सूडो फोर्स लगेगा, पीछे की तरफ कितना लगेगा, इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन ए। सही है, सही है भाई, ओके। अब मुझे बताओ ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा ना। ये पैरेलल लाइंस हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गई, करस्पॉन्डिंग एंगल सही है, ठीक है। इधर एम ए है तो इधर कितना होगा, सही है। इक्वेशन लिख दो भाई, रेस्ट पे रहना चाहिए ना, रेस्ट पे रहना चाहिए मतलब इसके ऊपर फोर्स क्या होनी चाहिए, बैलेंस। मतलब ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, बोलो क्या आएगा, एम ए कॉस थीटा
m कट जाएगा, a का वैल्यू निकालना, a इज इक्वल टू cos थीटा को चले जाओ, g sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा, tan थीटा, तो a इज इक्वल टू g tan थीटा। दिस इज द आंसर। इतना एक्सेलरेशन देना होता है, समझ में नहीं आई बात? ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। पॉइंट ओके, अब अगला जो क्वेश्चन है, इससे जस्ट अगले वाला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि इस वेज को कितना एक्सेलरेशन दिया जाए कि ये जो ब्लॉक है ये इसके साथ कांटेक्ट ही छोड़ दे। देखो ये अभी मेरे हाथ के कांटेक्ट में है, मैं अपने हाथ को इधर ले जाऊंगा तो ये मारकर नीचे नहीं गिर जाएगा। देखो है ना, मैंने उठा के थोड़ी अलग किया है, मैंने बस इस वाले हाथ को, वेज को एकदम से एक्सेलरेशन इतना ज्यादा दे दिया कि ये नीचे गिर गया होता है। वैसे नो, ऐसा भी नहीं है कि ये कहीं आगे जाके गिरा है, देखो वर्टिकली इधर ही गिर गया है ना। तो अब अपने को क्या करना है, बोलो, इस वेज को इधर की तरफ एक्सेलरेशन देना है और इतना एक्सेलरेशन देना है कि ये इसको छोड़ दे मतलब नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाए। तो नॉर्मल रिएक्शन को जीरो कर देना है, सही है? क्वेश्चन समझ में आया? नोट में लिखा भी हुआ। अब की बार एक्सेलरेशन हो गया है इधर, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ एक चीज चेंज हो जाएगी, क्या? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो गया तो सूडो फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। एक्सेलरेशन इधर है तो दीपिका सूडो फोर्स कहां लगेगा? इस तरफ लगेगा, ठीक है ना। तो बोलो इधर क्या लग गया? एम ए लग गया। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल निकालना है भाई। बोलो ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वाली लाइन के बीच का एंगल, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वाली लाइन के बीच का एंगल, बोलो ये थीटा, तो ये कितना? 90 माइनस थीटा। बोलो भाई, चाहो तो आप बोल सकते हो कि ये वाला एंगल कितना है? थीटा। कोई दिक्कत? हेलो, ये और ये वाला एंगल थीटा है ना, तो बोलो ये और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। ओके, बहुत बढ़िया। इधर एम ए, इधर कितना? इधर आगे एक और चीज, क्या? एम ए कॉस थीटा, और इधर कितना आ जाएगा? एम ए साइन थीटा। सही है। अब बोलो इस डायरेक्शन में फोर्सेस लिख देते हैं, एम ए साइन थीटा प्लस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा जीरो बिकॉज कॉन्टेक्ट छोड़ देगा। बोलो एक्सेलरेशन का वैल्यू तो ये m से m कट जाएगा, साइन थीटा को उठा के इधर भेज दो, g cos थीटा बाय साइन थीटा a इज इक्वल टू g cos थीटा बाय साइन थीटा cot थीटा। सो दिस इज द आंसर। समझ में नहीं आया? सही है। अब इसी टाइप का क्वेश्चन एक और देता हूं आपको, जो आगे इसी में मेरे ख्याल ये क्वेश्चन है, उसके बाद शायद ये और ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो कैसा है? वो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। इधर है मास m, इधर लगी हुई है पुल्ली और इधर मास है m2। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। करना क्या है? वही घिसी-पिटी चीज, चूज द सिस्टम, राइट द, मेक द फ्री बॉडी डायग्राम, राइट द इक्वेशन, फाइंड द आंसर। ठीक है। अब देखो, चाहो तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली मेरा वाला क्वेश्चन कर सकते हो, मेरा वाला जो मेथड है ना, स्टैंडर्ड मेथड बेसिकली मेरा क्या है। ठीक है। अब देखो इधर क्या लगेगा? M2G लगेगा ना। इधर क्या लगेगा? M1G cos थीटा, और इधर क्या लगेगा? M1G sin थीटा, है ना। देखा जाए तो ये इधर वाली जो फोर्स है ये इसका अपोज कर रही है। पहले तो M1G M2G का अपोज करता था, अभी क्या हो रहा है? M1G sin थीटा अपोज कर रहा है। तो बोलो नेट फोर्स क्या हो जाएगी? नेट फोर्स इज इक्वल टू M2G माइनस M1G sin थीटा। ये तो हो गई फोर्स, और कितने मास को चलाना है इसमें? M1 प्लस M2 मास को चलाना है। सो दिस इज योर एक्सेलरेशन। सही है। ओके। अच्छा सर, टेंशन, यहां पे टेंशन T होगी, यहां पे भी टेंशन T होगी, कोई से के लिए भी लिख दो। बोलो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन A है
क्या आएगा m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। ए का वैल्यू उठा के पुट कर देना, टी का वैल्यू आ जाएगा। सही है, ओके। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा फेरबदल कर दिया। कह रहा है m1 मास की मिनिमम वैल्यू बताइए, ये कितना होगा, कम से कम ये कितना होगा कि ये वाला ब्लॉक ऊपर चला जाए। भाई ये बहुत ज्यादा भारी है, बहुत बहुत ज्यादा भारी है, तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर उठ जाएगा। इसका मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए कि ये ऊपर उठा दे। ऊपर कब उठेगा, जब m1g sin थीटा किससे बड़ा हो, m2g से बड़ा हो। सही है, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, m1g sin थीटा इज ग्रेटर देन m2g, g से g कट जाएगा, m1 sin थीटा शुड बी ग्रेटर देन m2, ये कंडीशन आ जाएगी। है क्या, हाँ पिछले वाले का रह गया था, ठीक है ना। अब बता, अरे m1g sin थीटा बड़ा होगा तो ये इधर आएगा ना, तो फिर एक्चुअली इसमें इधर होगा, तो इधर क्यों बोल रहा है, क्या बोल दिया मैंने, ये m1 ऊपर जाए, हाँ तो उसके लिए कंडीशन क्या जाएगी, ये इससे बड़ा होना चाहिए, m2g ग्रेटर देन m1g sin थीटा। और अगर ये ब्लॉक ऊपर उठाना है, ये नीचे लेके जाना है, तो क्या करेंगे, m1g sin थीटा शुड बी ग्रेटर देन m2g। समझ में नहीं आई, समझ में आया कुछ कुछ, यहां तक सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम।